तो खेसारी लाल देखिए ये जो थे ना ये स्टार थिएटर में थे। थिएटर खत्म ये खत्म हो गया। टीवी में इनको कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछता ही नहीं। जो भी जितने भी अब स्टार तो जो भी सिंगर लोग फ़िल्म कर रहे हैं, फ़िल्म नहीं खरीदा रहा है। कोई नहीं खरीद रहा भैया। कोई सैटेलाइट वाले इनको वैल्यू नहीं दे रहे। अब बड़े-बड़े पोस्ट उठा के देख लो जो कल बड़े-बड़े खरदार थे जो मार्केटिंग कर रहे थे, वो भी आज माथा पकड़ ली कि इनकी फ़िल्में कोई खरीदे नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। सिर्फ़ हीरोइन है। अगर काजल राघवानी एक तरफ है और एक तरफ खेसारी लाल है तो लोग पहले काजल राघवानी की फ़िल्में खरीदेंगे। वो बस सिंगिंग में बिज़ी अब एक्टिंग में नहीं है क्योंकि उनकी फ़िल्में अब कोई खरीद ही नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही मीडिया, मैं आप सबका भाई विक्की। अभी हमारे साथ और भोजपुरी में एक बड़े ही लेवल के कह सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से भाई दर्शाया गया है फ़िल्म का, जो कि भूत टाइप का है और हॉरर भी कह सकता है। देखिए हवेली फ़िल्म लगा हुआ है। उनका डायरेक्टर और उनमें जो एक्टिंग किए हैं सर वो मुकेश ओझा सर है, और उनमें जो गाना गाए हैं सृष्टि भारती जी, आलोक रंजन जी, सब लोग हमारे साथ हैं। सारे लोगों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में मुकेश जी स्वागत है। आपके चैनल मगही मीडिया के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ जी। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए हमारी फ़िल्म को कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। दिवाली खत्म होते ही ये कब है हवेली फ़िल्म आ जाना है। ए कैसा? एक्चुअली क्या होता है कि जो ओकेज़न टाइम होता है ना, उस जी, समय हमारे दर्शक फ़िल्म देखने के मूड में होते हैं क्योंकि फैमिली के साथ रहते हैं। जो कि अभी छठ पूजा आ रहा है, आपको जी। पता है हम लोग भी अभी छठ सब पूजा छुट्टियाँ मना रहे हाँ, हैं। छुट्टियाँ मना रहे हैं, छठ पूजा में रात-रात भर जगते हैं, ठेकुआ छानते हैं, जी। तो उनको तो कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए तो चाहिए ये ना। भूत वाला ला दिए हैं डर के। हमने इसलिए लाया ना कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना जब मेरे पास केडी सर लेकर आए थे फ़िल्म हवेली का, तो मैंने जब कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे लगा यार ये तो काफ़ी अच्छा है और जी, एज़ अ एक्टर मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा इसमें और जी। हर एक्टर चाहता है कि उसके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आए जिसमें वो अपनी कलाकारी को खुलकर दिखा पाए। अच्छा, जिसका कमज़ोर दिल वाले होंगे वो फ़िल्म नहीं देख सकते, कुछ ज़्यादा टफ है? ये कैसा है नहीं थोड़ा बता दीजिए मैं फ़िल्म यही के बारे में? कहूँगा कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो लाइट ऑन करके फ़िल्म देखिएगा, जी, लाइट ऑफ करके नहीं देखिएगा, नहीं तो उन्हें फ़ील होगा कि उनके आस-पास कोई है। एकदम इस तरीके से पूरा मूवी में दर्शाया कमाल गया है, है। कमाल का आप जब अच्छा, फ़िल्म आप मुकेश जी के लिए मूवी का कौन-सा ऐसा पार्ट होगा जिसको करने में टफ लगा हो? कि हाँ, इसको बहुत टाइम लग गया, चाहे इसको सीखना पड़ा? वो हम देखिए बताएँगे, मैं वो हम बताता बताएँगे, वो हम हूँ बताएँगे। देखिए चलिए सर, डायरेक्टर सर केडी सर है, सर बताएँगे। बताइए सर। सबसे टफ इनका फ़िल्म में लगा ना, जी, 2 चीज़ लगा। जी, एक धीरे-धीरे प्यार करे गाने जी, और दूसरा एक सीन था, वो रोमांटिक सीन था जो पानी में होता है स्विमिंग पूल में, जी, वो सीन था। जी। 2 बहुत टफ माने सीन था इनका। रोमांटिक सीन मुकेश सर से कह सकते हैं थोड़ा टफ लगता मैं है। बता दूँ मैं ऑन स्क्रीन कभी रोमांस मतलब करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। जी, मैं मेरे साथ क्या है ना कि मैं मुझे आप कुछ भी करवा लो, मुझे अच्छे अच्छे सॉन्ग करवा लो, इमोशनल सीन करवा लो, एक्शन करवा लो, सब कुछ करवा लो, एक्टिंग करवा लो। बट जब रोमांस की बात आती है तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ। एक तो इसलिए भी डरता हूँ कि मेरी फैमिली है, मैं जी, काफ़ी सोच समझ कर कोई भी काम करता हूँ भाई कि मेरी फैमिली एटलीस्ट फर्स्ट टाइम देखे तो उससे कुछ बुरा ना लगे। और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती प्रेशर देके कैमरा ऑन है सर, अब तो उतरना ही पड़ेगा। अब मैं सोचूँ यार सेट रेडी है, सब लोग रेडी है, मैं क्या करूँ? मैंने फाइनली मैं उतरता ही सबसे हूँ। बड़ी बात क्या है ना, ये बरसात 2-3 दिन 1 हफ्ता पहले बरसात हो रहा था और जी, पूरा ठंडी का मौसम था, पूरा ठंडी का मौसम था। और हमको लगता है 7 बजे तो पूरा ठंड लग रहा था। उस समय दोनों हीरो हीरोइन को पानी में डाल दिए थे हम। और कॉफ़ी और सबको बोल दिए थे कि चा जितना हीरो हीरोइन निकले हाँ। फटाक से कॉफ़ी, हीरो हीरोइन निकले हम लोग कॉफ़ी। काँप रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर, बारिश जी। हो रही है और काँप रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि शॉट देते रहिए हम कॉफ़ी रेडी रखे हैं, गरम है। आप पीते रहिए और एकदम काम चालू रखिए। अच्छा, क्या लगता है इतना मेहनत जो किए हैं हवेली फ़िल्म पे, किस तरीके से प्यार मिलना चाहिए और किस तरीके से, जिस तरीके से आप जानते होंगे भोजपुरी में, क्या स्थिति है फ़िल्मों की? देखिए डिजिटली फिल्म काफ़ी स्ट्रांग है जी, और सैटेलाइट पे फिल्में काफ़ी चल रही है, फैमिली फिल्में इतनी बन रही है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी इंडस्ट्री में जो 2-3 चैनल्स आए हैं, बी फॉर यू, एंटरटेन चैनल, ये सब इतना कमाल का भोजपुरी सिनेमा जो है, कमाल का ये सब काम कर रहे हैं ना कि इतने एक इंडस्ट्री का वो रूप ही इन्होंने चेंज कर दिया। इतनी फैमिली फिल्में बन रही है, जो हीरोइन महिला प्रधान फिल्में इतनी बन रही है कि सभी व्यस्त हैं आज के डेट में। नए एक्टर्स जितने भी सबको चांस मिल रहा है, सब काफ़ी काम कर रहे हैं, सभी बिज़ी हैं। बिज़ी अगर नहीं है कोई, तो सिंगर। वो बस सिंगिंग में बिज़ी, अब एक्टिंग में नहीं है क्योंकि उनकी फ़िल्में अब कोई खरीद ही नहीं रहा। अब सिर्फ़ वही कंटेंट बात आप बोल रहे हैं, फ़िल्म नहीं खरीदा रहा है, जो भी सिंगर लोग फ़िल्म कर रहे हैं, फ़िल्म नहीं खरीदा रहा है। कोई नहीं खरीद रहा भैया। कोई सैटेलाइट वाले इनको वैल्यू नहीं दे रहे। अब बड़े-बड़े पोस्ट उठा के देख लो जो कल बड़े-बड़े खरदार थे जो मार्केटिंग कर रहे थे, वो भी आज माथा पकड़ ली कि इनकी फ़िल्में कोई खरीदे नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। सिर्फ़ हीरोइन है। अगर काजल राघवानी एक तरफ है और एक तरफ खेसारी लाल है तो लोग पहले काजल राघवानी की फ़िल्में खरीदेंगे क्योंकि महिला प्रधान फ़िल्म चाहिए। खेसारी लाल का स्टारडम कम रहा है। तो खेसारी लाल देखिए ये जो थे ना ये स्टार थिएटर में थे। थिएटर खत्म ये खत्म हो गया। टीवी में इनको कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछता ही नहीं। जो भी जितने भी आप स्टार हैं। राजा राम फ़िल्म के बारे में भी बोल रहे थे। भाई राजा राम टीवी पे तो आने दीजिए। मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। थिएटर में तो चल ही नहीं रही है। आपको पता है कितना ज़ोरों-शोरों से अभी रंग दे बसंती आया था, क्या हुआ? इसलिए वो फ़िल्म काफ़ी कमाल की थी, नो डाउट ऐसा अच्छी लोग फ़िल्म थी। ऐसा लोगों का कहना था कि बहुत दिनों बाद सूर्यवंशम मूवी चला था हॉल में, कुछ हाउसफुल। अब देखिए 1-2 थिएटर की चीज़ वायरल हुआ है, चली तो अच्छी बात है, हमारी इंडस्ट्री के लिए चलना भी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि थिएटर में फ़िल्में चलें, बट वो नहीं है, ये आप भी सच्चाई जानते हैं। अब थिएटर में नहीं आपको ही आप ही फ़िल्म की बात कर रहे हैं, आप ही को बोला जाए तो आप सोचेंगे 10 बार कि भोजपुरी क्योंकि आपके माइंड में वो इमेज बना हुआ है, कि शायद तो अच्छा ना हो। आ जाता है कि वो आ क्या उस जाता है। फ़िल्म में हो हाँ, सकता है। हाँ, क्या क्या ही दिखा सकते हैं? तो इनकी लिमिट क्या है? आपको ये लगेगा। तो हवेली फ़िल्म है, उससे पूरा हट के और डरावना कह सकते हैं, पूरा अलग तरीके का। हाँ, क्योंकि इसमें इसमें जो लोग काम किए हैं ना, इसमें इसमें एक एक्टर काम किया है, कोई सिंगर काम नहीं किया। ठीक? मैं सिंगर एक्टर का हूँ। अलग से हाँ, गाना लिया हाँ, गया है। मैं एक्टर हूँ। मैंने परफ़ॉर्मेंस किया है, जो सिंगर वो फ़िल्म में गाना गा प्रॉपर जो फ़िल्म का जो एक रूप होता है ना, वो ये होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक दे
फ़िल्म डायरेक्टर डायरेक्शन करे, राइटर राइटिंग करे और एक्टर एक्टिंग करे, तभी वो फ़िल्म बनती है। हमारा टीम वही है, आलोक रंजन जी ने एज़ अ सिंगर काम किया है, एज़ अ गाना गाया है, इनका मेहनत उसमें 100% है। अब सुनिए हमारी फ़िल्म का सैड सॉन्ग, आप दिल जीत लिए हैं इन्होंने। चलिए आलोक रंजन जी है जो कि गाना सुनाएंगे इस फिल्म में, हवेली फिल्म में। आज 2 नवंबर है और आज ही के दिन पे हेमा एंटरटेनमेंट से फिल्म छूट चुका है यूट्यूब चैनल पे। आप लोग रात में देखिएगा लाइट बंद करके या खोल के, जैसे भी आपको संभव हो। सर गाना सुना दीजिएगा, कैसे हैं पहले? बहुत अच्छे हैं, सभी का प्यार मिल रहा है और मिलता रहे। सर बता रहे जिस तरीके से गाना आपका सैड सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा दर्शक के बीच 2 लाइन पहले हो जाता है। सैड सॉन्ग हमारा पहचान ही बन गया अभी तो। जी। ये सुना देते हैं। रात भी तन्हा दिल भी तन्हा, तन्हा हम बानी, साथ भी रह के साथ न बारू, ए दिलबर जानी, हो जा जुदा ना खुदा से कहिले, पल पल तड़पातानी, साथ भी रह के साथ न बारू, ए दिलबर जानी। वाह भाई क्या गाना है। और इधर सृष्टि भारती जी भी है। और ये एक सेकंड, ये हमारा ही अकेले का मेहनत नहीं है, ये हमारे कंपोज किए पंचम बाबू मेरा भाई है, और म्यूजिक दिए गौरव जी, तो सबका, और बहुत अच्छा एक्ट किए हैं ये हमारे डायरेक्ट किए चीज़ें हैं, अच्छी तो होती है तो एक्टिंग करने में भी मज़ा आता सबको है। पसंद आया, सही बात। सबका मेहनत है, और इसको प्यार दीजिए आप। सृष्टि भारती जी भी है, इनका भी गाना है इस फिल्म में। क्या लगा, पहला गाना आपके लाइफ का होगा जो फिल्म में दिखा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। और बहुत खुशी हो रही है, गाना मेरा मूवी में जा रहा है। और पहली बार है या इससे पहले मूवी में गाना दे चुके हैं? पहला पहला मूवी है जो मेरा मूवी में गाना जा रहा है, रिलीज़ भी हो चुका। इससे पहले भी मैं मूवी में गाई हूँ बट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। ये पहला मूवी है जो मैं गाई हूँ, वो मूवी रिलीज़ हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो गौरव सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिए, और राजीव सर को। हेमा एंटरटेनमेंट से ये हवेली मूवी आ रहा है, जो कि आ गया है। हाँ, आ गया है, आज ही रिलीज़ हुआ है, सॉरी, आज ही रिलीज़ हुआ है। और आलोक सर ने भी गाना गाए हैं, और आपका भी मुकेश गाना सर, है। हाँ, मैं भी डुएट में गाई हूँ, और बहुत कैसे प्यारा था, गाना थोड़ा है। 2 लाइन सुना देते हैं जी, हमारे दर्शक बिल्कुल, को। मैं अपना लाइन गाकर सुना रही हूँ आप लोगों को। अरे धीरे धीरे राजा जी प्यार करी, पलंगिया टूट जाई। अरे धीरे धीरे राजा जी प्यार करी, पलंगिया टूट जाई, राजा हो पलंगिया टूट जाई। कितना मेहनत लगा इस गाने को गाने में? बाकी मैं बहुत बहुत टाइम दी इस गाने को। और मुझे तो मैं 1 बजे रात को गाना गाई थी, 5 बजे सुबह में आई थी। यानी बहुत 4 घंटा लगातार स्टूडियो में 4 रहे। घंटा नहीं लगा, बट उसके साथ-साथ 2-3 गाने और गाए थे मैं। मेहनत लगा था हाँ, लेकिन मेहनत अपना से बहुत खूब लगा। एक्साइटेड हो। हाँ, मेहनत बहुत लगा, और वाक़ई में बहुत अच्छा सॉन्ग है। चलिए मुकेश जी पे आते हैं। हीरोइन को कहाँ छोड़ दिए मुकेश जी? एक्चुअली मैं बता दूँ कि मुस्कान जी जिन्होंने मेरे अपोज़िट इस फ़िल्म में काम जो इस किया है। मूवी में शायद वो भूत भी हो सकते हैं। नहीं, नहीं, भूत होगी कि प्रेत होगी वो तो फ़िल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मुस्कान जी कमाल की एक्ट्रेस है। इस फ़िल्म को अगर अगर फ़िल्म देखेंगे, एंगेजिंग होगी फ़िल्म, तो मैंने तो अपना 100% दिया है, नो डाउट। बट इसके साथ ही अगर इस फ़िल्म को, कहते हैं ना कि आपका काम तभी निखर के आता है जब आपके सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी अच्छा काम करें। इसमें मुस्कान जी ने कमाल का काम किया, आप देखेंगे तो आप वाक़ई में तारीफ़ करेंगे। लेकिन मुस्कान जी आने वाली थी, लेकिन बैड लक ये हुआ कि दीपावली के दिन कुछ इंजरी हो गई उनको पटाखे से, तो जिसके कारण वो आ नहीं पाई, बट उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। अपने दर्शकों को क्या चाहिए, क्योंकि दर्शक भी भोजपुरी में ऐसे-ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ़ एक ही स्टार, 2 ही स्टार का नाम दिन भर लेते हैं। आप देखे होंगे बिहार के जितने भी, चाहे यूपी के, अधिकतर जनता दर्शक जो है ऐसे हो गए हैं। तो क्या लगता है उस बीच में मुकेश जी का हवेली फ़िल्म गर्दा उड़ाएगी? देखिए क्या है ना कि वो 1-2 स्टार का इसलिए, लेकिन 90% जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने न्यूज़ मीडिया वाले, उनके ही न्यूज़ दिखाएँ। उनको लगता है 2 ही लोग ही हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि कितने लोग काम कर रहे हैं। अब कोई गिनती नहीं। हाँ, अब आप जैसे लोग मीडिया वाले आएँ, थोड़ा मुकेश ओझा के बारे में रेगुलर चर्चा कीजिए, तो कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी और लोग प्यार भी करेंगे, अच्छा मुझे चीज़ पूरा आएगा भरोसा तो अच्छा चीज़ का तो है। चर्चा बिल्कुल, बनता है। बिल्कुल। मैं मेहनत कर रहा हूँ 100%, और आप मेरी हवेली फ़िल्म को देखिए, मेरे काम को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि इनसे उम्मीद किया जा सकता है या नहीं। ये बात तो सही है। तो क्या लगता है मुकेश ओझा जी को कि फ़िल्म यूट्यूब पे पूरा धमाल मचाएगी? अभी हेमा एंटरटेनमेंट से पहली फ़िल्म होगी या इससे पहले भी की है? बिल्कुल, मैं बता दूँ कि आज ही सुबह मेरे जो प्रोड्यूसर सर हैं इस फ़िल्म के, राजीव सर, उनका मुझे कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि मुकेश जी, यह फ़िल्म जो है हवेली, मैं अभी आज रिलीज़ होने वाली है, और पिछले 2 दिनों से, जब से मैंने इसका फर्स्ट लुक डाला है, तब से इतनी तेज़ी से सर्च हो रही है कि उन्होंने कहा कि मैं रिलीज़ करूँगा तो मैं वेट करूँ कि रिलीज़ के बाद यह फ़िल्म धमाका तो मचाने ही वाला लुक ही से दिखने से ही लग रहा है हवेली का क्या माहौल है, थोड़ा दिखा दीजिएगा। और जाते-जाते हमारा ऑडियंस से क्या कहिएगा? है। मैं जाते-जाते आपके दर्शक से बस यही कहूँगा कि मेरी फ़िल्म हवेली को आप अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। मेरी एक और फ़िल्म रेडी है, शिकारी। इसी चैनल से या अलग? वो ये इसी चैनल से वो थिएटर पे रिलीज़ होने वाली है। वो बहुत बड़ी फ़िल्म है, उसमें संचिता बनर्जी, मनी भट्टाचार्य सबने काम किया, सोनालिका, जोया खान, मटरू, एमएम ऋषि, तो काफ़ी लोग हैं उसमें। बहुत बड़ी फ़िल्म है, मनोज तोमर जी उसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी। और वो शिकारी फ़िल्म भोजपुरी की पहली एडवेंचर थ्रिलर है जिसमें ज़ॉम्बीज़ पे बनी।
प्रोस्थेटिक मेकअप यूज़ हुआ है, जो आई फ़िल्म में यूज़ हुआ था। वो 4-4 घंटे मेकअप होते थे, तब जाके वो लोग शूट करते थे, पूरे जंगल में। काफ़ी थ्रिलिंग फ़िल्म है और मैं अब चाहो तो आप दर्शकों को फ़िल्म का पोस्टर दिखा सकते हो शिकारी का। मैं थोड़ा-सा दिखा दूँ, तो उनको समझ में आ जाएगा कि फ़िल्म कैसी है। मैं डिफरेंट जॉनर की फ़िल्म करना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूँ। जो भी हो डिफरेंट, वो भी बिल्कुल, भोजपुरी में बिल्कुल। है। वो भी भोजपुरी है, भोजपुरी की वो पहली एडवेंचर थ्रिलर फ़िल्म है। तो काफ़ी फ़िल्में अभी पाइपलाइन में हैं, मैं चाहता हूँ कि दर्शक अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें और ये रहा, ये आप देखिए। ये शिकारी लुक ही लग रहा है सिर्फ भूत वाले और डरावना ही फिल्म कीजिएगा। देखिए किस तरीके से लुक है। ये देखिए, ये भोजपुरी की पहली एडवेंचर थ्रिलर फ़िल्म है और मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट करूँ। मेरी फ़िल्म है डेंजरस इश्क, वो साइको थ्रिलर है। तो मेरी फ़िल्म थ्रिलर जॉनर डिफरेंट मैं चाहता हूँ, एक मेरी सुपर हीरो पे सुपरनैचुरल फ़िल्म बनने वाली, जो सुपर हीरो पे बेस्ड है। मैं टॉप का वीएफएक्स लाने वाला हूँ। जितने हमारे जो नए जनरेशन के लड़के हैं ना, जो न्यू अब लग रहा है सिंगर हीरो नहीं, क्या नहीं, बोलते हैं, नहीं, नहीं, सिंगर देखिए एक्टर नहीं बन हाँ, सकते हैं। जो अब एक्टर भोजपुरी में ऐसा होने वाला हाँ, है। बिल्कुल, जो एक्टर होते हैं ना, वो क्रिएटिव चीज़ें करते हैं। उनकी जान बसी होती है कि हम क्या करें? एक जैसी दूसरा काम ना करें, दूसरे में कुछ नया हो, तीसरे में कुछ नया हो, वो एक्सपेरिमेंट चाहते हैं। तो मैं भी वही मैं एक्टर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरी हर फ़िल्म एक एक से डिफरेंट हो। इसलिए मैंने शिकारी की, अभी हवेली की, अभी नेक्स्ट फ़िल्म सुपर हीरो पे आधारित है, फिर उसके बाद डेंजरस इश्क है, साइको थ्रिलर तो मैं डिफरेंट जॉनर की फ़िल्में करने वाला हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद दें, प्यार दें मुकेश ओझा को। सोशल मीडिया में हर जगह अवेलेबल हूँ मैं, मुझे फ़ॉलो करें और आई प्रॉमिस यू कि मैं बेस्ट से बेस्ट काम करके दूँगा, अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे करेंगे। तो भैया हवेली फिल्म आ चुका है यूट्यूब पे, हेमा एंटरटेनमेंट पे। आप लोग देखिए और ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए और देखने से यही लग रहा है कुछ अलग है। तो जल्दी जल्दी जाइए और देखिए हेमा एंटरटेनमेंट पे हवेली फिल्म। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।